जय श्री महाकाल, जय मां भवानी। मैं महंत डॉक्टर अनंतनाथ अघोर अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कामना करता हूँ बाबा महाकाल की कृपा, मां भवानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। आज मैं जिस विषय पे वीडियो लेकर आया हूँ वो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है इस तंत्र जगत के अंदर। विषय है पूछा लेना। अगर से कोई भी व्यक्ति साधक पूछा लेने में असक्षम है कि सामने या मेरे घर परिवार के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, या फिर किसी ने मेरे ऊपर कोई घात क्रिया तो नहीं करी, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे साधक भी आते हैं जिनको आज तक भी 8-8, 10-10 साल हो चुके हैं साधना करते हुए, मगर उनको आज भी जो है अच्छे से पूछा लेनी नहीं आई। तो अब से जो भी मैंने अपने सदगुरु महाराज से प्राप्त किया है, पूछा लेने के बहुत सारे ऐसी साधन हैं कि जिनके माध्यम से पूछा ली जा सकती है। तो आगे जो है मैं बीच बीच में पूछा लेने के लिए आपको बहुत अच्छे टिप्स दूंगा, और कामना करूंगा कि मां भगवती, बाबा महाकाल आपके जीवन में इसे सफल करें और आप जन कल्याण करें। सबसे पहले आपको पूछा लेने का मैं नियम बता देता हूं। सॉरी। तो नियम ये इस प्रकार से है कि सबसे पहला नियम, आपने जिस किसी की भी पूछा लेनी है, आप उस समय सात्विक रहेंगे, और विचारहीन होना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, अगर से दिमाग घूमता रहेगा या डिप्रेशन में आप स्वयं हो, या फिर आप लड़ाई झगड़ा करके बैठे हुए हो किसी से, या फिर अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा रहे हो, तो आप अच्छी पूजा नहीं ले सकते। इसके लिए एकदम शांत स्वभाव का होना बहुत जरूरी है। जब तक आप एकदम बिना कुछ सोचे समझे आप पूछा लेते हो तो वह आपकी एकदम सटिक जाती है। चाहे से वो आप अपने घर की पूछा हो, या फिर वो आपके किसी भी यजमान की, किसी भी सेवकदार की पूजा हो, वो एकदम आपसे बोलेगा कि हाँ गुरुजी, वाक्य में ये सब चीजें मेरे साथ घट रही हैं। ठीक है। तो आज जो पूछा का है, दूसरा नियम यह है कि भैया कभी भी जो है नशे के अंदर दारू इत्यादि पीकर आप पूछा ना ही लो तो बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर कई बार जो है शक्ति पूछा तो दे देती है, मगर भगत को या साधक को उसका भुगतान भी कहीं ना कहीं उसको उठाना पड़ जाता है। तो पूछा जब भी लेनी हो एकदम सात्विक रह के लो, बहुत अच्छी पूजा मिलेगी आपको, आपके क्वेश्चनों का आपको आंसर मिलेगा। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा पूजा कैसे ली जाती है। आज पूजा का मैं आपको एक साधन समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपने किसी भी व्यक्ति की फोटो ले लेनी है। ये फोटो है मेरे हाथ में, मगर मैं कैमरे के आगे नहीं कर रहा। ठीक है। सबसे पहले आपने किसी भी व्यक्ति की फोटो ले लेनी है। अगर से कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, और अगर से सामने व्यक्ति बैठा हुआ है तो अच्छी बात है। फिर अगर से सामने है तो फिर आपको फोटो की आवश्यकता नहीं है, फिर अच्छी बात है। अगर से वो भी नहीं है और फोटो भी नहीं है और व्यक्ति भी नहीं है, तो आप उसका नाम लिखकर और उसको अपने दिमाग में बिठाकर भी आप पूछा ले सकते हो। और अगर से आपने उसको नहीं देखा तो आप, जो व्यक्ति आपके पास पूछा लेने के लिए आया है, आप किसी के बारे में मालूम कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति को अपने जहन में बिठाकर
उसका नाम लिखकर नीचे रख के आप पूछा ले सकते हो। ये देखो मैंने आपको कई सारे तरीके बता दिए, ठीक है। अब आपने एक ऐसा नींबू लेना है, ये मैंने तैयार कर रखा है, ठीक है। ये आपने एक ऐसा नींबू लेना है। नींबू जो है, जो व्यक्ति पूछा लेने आ रिया हो उसको बोल दो कि भैया आप रात को अपने सिरयाने रख के नींबू लिया। अगर से वो सिरयाने रख के लाने में असमर्थ है तो आप हैंड टू हैंड वाला है तो भी आप देख सकते हो। अगर से ये नींबू सिरयाने रखवा देते हो तो सोने पे सुहागा है। आपने नींबू लेना है और नींबू के अंदर व्यक्ति के सर से लेके पैर तक आपने धागा तोड़ना है। कलावा मोली ले सकते हो या कच्चा सूत भी ले सकते हो आपने ऐसा धागा तोड़ना है, ठीक है। मैंने जो तोड़ रखा है ये कच्चा सूत है जिसे मैंने काला कर रखा है। और इसके अंदर आपने अपने देवता के नाम से, जिस देवी देवता के माध्यम से आप पूजा लेना चाहते हो उस देवता के नाम से आपने इस एक ये लौंग बांधनी है, ठीक है। और उसको उसके गुरु उस्तादों की कम दुआई देनी है, दुआई लगानी है और मंत्र बोलना है। उसका मंत्र बोलते हुए और जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाह रहे हो उस व्यक्ति का नाम लेना है आपने 3 बार। और फिर उसके बाद आपने उस व्यक्ति पे से आपने यूं करके 7 बार 3 बार आपने उस पे से उतार के और फिर आपने इसको इस तरीके से आपने पकड़ना है। देखिए अब जैसे मान लीजिए ये फोटो नीचे रखी हुई है, अगर से आप के सामने मैं प्रैक्टिकली करके बता देता हूं। देखिए मेरा हाथ एकदम सीधा है और ये सीधा ही रहेगा और आपका भी हाथ एकदम सीधा रहेगा जब आप करने बैठोगे तो, ठीक है। अब मान लीजिए माता जी है या मशानी माता से ले लेते हैं, चौगानन मसानी से, कि है माता चौगानन मसानी, या फिर कोई भी आपका सेवादार हो उससे भी हम पूछा ले सकते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति का फोटो नीचे है या नाम नीचे है या पहना हुआ कपड़ा भी ले सकते हो भैया, ठीक है। पहने हुए कपड़े से भी पूजा मिल जाएगी। और अगर से नाम है तो आप उसका एड्रेस समेत आप उसकी पूजा लो, एकदम पूजा टनाटन मिलेगी। चलिए माता मशानी से पूजा लेते हैं कि क्या माता मशानी, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी माता मशानी के नाम से इसको तैयार कर रखा है, इसलिए मैं माता मशानी से ही पूजा लूंगा। तो क्या माता मशानी इसके ऊपर जो रोग मैंने 3 दिन पहले उठाया था, क्या वो रोग मेरे पास है जहां मैंने दिया है, जिसके भी नीचे माई तेरे को सब पता है। अब वो रोग वही है या निकल के इसके बाद वापिस जा चुका है। अगर से वही है तो मातेश्वरी इसको गोल घुमाओ, और अगर से वहां मेरे उस जगह से निकल के जा चुका है जो उसको भी दिक्कत परेशानी हो रही है, तो मां आप वो बताओ, सीधा चला के बताओ। अगर से मेरे पास ही है तो गोल चलाना माई, और अगर से निकल के जा चुका है तो सीधा चलाना। देखिए आपके सामने ये एकदम गोल घूम रही है और मेरा हाथ एकदम सीधा है, और आप करने बैठोगे तो आपका भी हाथ एकदम, और हाथ के ऊपर पूरा वजन पड़ता है भैया। देवता अपना एहसास कराता है, ठीक है। जाओ मेरी मातेश्वरी। रोकिए मां, रोकिए। क्या मां अब कोई दूसरी परेशानी है, इसको कोई दूसरा रोग और भी है इसके ऊपर? यदि रोग दूसरा जो उसको परेशान कर रहा है तो मां आप इसको सीधा चलाओ। देख लीजिए आपके सामने एकदम मातेश्वरी मशानी माता कैसी एकदम टनाटन पूछा दे रही हैं, और आपको भी एकदम ऐसे ही पूछा मिलेगी।
ठीक है, जाओ माँ, रोक दीजिए। जय माँ मशाली। तो इस तरीके से, बाकी आप आगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप ये पूछ सकते हैं कि इसके घर का रोग है या बाहर का रोग है, ठीक है, या घर में से कोई चीज खोड़ में तो नहीं चल रही, ठीक है, या कोई सी देवी देवता की अड़ तो नहीं है, खोड़ तो नहीं है, आप पितर की खोड़ तो नहीं है, आप ये सब क्वेश्चन आप ले सकते हैं। तो आप अपने एकदम जिस देवता की आपने साधना सिद्धि कर रखी हो, जिसकी भी आप सेवा करते हो अच्छे से, आप उसके नाम से आप ये करके देखो, और जो आपकी पूछा का रिजल्ट आए मुझे कमेंट करके बताना ना भूलना। अगले वीडियो में और अच्छी आपको पूछा के तरीके बताऊंगा, ठीक है। और यदि किसी को हमारे आश्रम से जुड़ना चाहता है कोई भी साधक साधिका, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वयं दीक्षा देता हूं और मैं स्वयं ये सब चीजें सिखाता हूं, ठीक है। तो आप आइए और साधना पथ में जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मेरे सदगुरु महाराज जी ने मुझे ज्ञान दिया है, मैं उतना आप लोगों को सिखाऊंगा और बताऊंगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय मां भवानी।